थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कुछ कर देना चाहिए। देखो तो ये सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारनी पुतना के चुंगल से किस प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकरा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपी धारी दैत ने इसे तो आकाश में ले जाकर भरी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के ईश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बड़ा अरिष्ट हमें और हमारे वज्र को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले। वृंदावन का नाम एक वन है, उनमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लताएं वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वहाँ बहुत ही हितकारी है। गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। तो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कुछ कर दें। देर ना करें, गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहां भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड गायें इकट्ठी की और छकरों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चे, स्त्रियों सब सामग्रियों को छकरों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बचाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने वक्ष स्तर पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने का हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उनमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकरों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना दिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेके वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल तथा ढेलवास से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया।